दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 627 एक्स 5 9 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों आपको संख्या दे रखी है, देखो कितनी 627 एक्स 5। तो क्वेश्चन में बोला है अगर ये संख्या आपकी 9 से विभाजित है तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों एक्स का जो जो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है वो कहता है कि जो आपकी टोटल संख्या है अगर इस संख्याओं का सम यानी कि जोड़ अगर 9 से विभाजित होता है तो आपकी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। और यही 9 की विभाज्यता का नियम कहता है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि हमें इन्हें जोड़ कर देखना है कि इनका सम कितना है। तो देखो 6 और 2 8, 8 7 15, 15 5 हो गए 20, यानी कि 20 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया सबका सम। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि 9 के मल्टीपल आपके क्या क्या होती हैं। तो देखो 9 के मल्टीपल होते हैं, एक तो 9 होता है, दूसरा 18 होता है, 27 होता है और 36 होता है। ऐसे ही आगे आपके चलते जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके आसपास का देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो ये 18 जो 20 से छोटी है, लेकिन इससे बड़ी कौन सी हमारी 27। तो देखो 27 को बनाने के लिए 20 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो 27 बन जाए। तो सीधी सी बात है कि जब 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 9 का मल्टीपल बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 7 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में ढाला जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि जब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले हैं, अगर उनसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले बनाएं तो कितने गोले बनेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि एक तरफ लिखना है आपको जो आपका गोला है, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। और एक तरफ लिखेंगे आप अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन। तो ये क्या दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगा आपकी संख्या। ठीक है, कैसे निकलेगी देखो मैं बताता हूँ। जो गोले का आयतन होता है वो होता है दोस्तों 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और इधर क्या आपका अर्धगोले का आयतन वो होता है आपका 2/3 पाई इंटू, यहाँ मैं अर्धगोले की त्रिज्या को मानता हूँ स्मॉल आर। कितना, स्मॉल आर। तो देखो स्मॉल आर का क्यूब। तो देखो यहाँ से दोस्तों देखो पाई हमारा पाई से कट जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 3 कट जाएगा और 2 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। यानी कि दोस्तों आपको करना क्या है कि 2 इंटू रेडियस का क्यूब बराबर स्मॉल आर का क्यूब, और इंटू करेंगे जितनी संख्या में ये बनेंगे तो एन का गुना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 इंटू जो आपका गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का करना आपको क्यूब, तो 12 बराबर छोटे गोले की त्रिज्या आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 ठीक है। तो सिंपली दोस्तों देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इन 4 के जो है आपको इनमें करना भाग। तो देखो 4 से भाग दे मैंने 12 में तो 3 बार कटा, 4 का फिर भाग दे 12 में तो 3 बार कटा, 4 का भाग दे फिर से तो कितनी बार, 3 बार। और सिंपली करना क्या है दोस्तों, इन सभी का आपस में गुना। तो आपके जो अर्धगोलों की संख्या वो निकल कर सीधी आएगी। तो देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि उससे दोस्तों जो गोला है आपसे उससे 54 आपके अर्धगोले बनेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया है। ठीक है, तो इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया तो x का मान क्या है। तो दोस्तों मान के चलिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस ये है, तो ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस का 100% बढ़ा दें। तो देखो दोस्तों 100% बढ़ाने का मतलब होता है कि किसी संख्या को दूसरी संख्या का दोगुना करना। मान के चलिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स है तो इसका 100% अधिक का मतलब हो जाएगा ये 2x हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर इस पे हम यानी कि 2x पे अगर हम 20% का छूट दें, तो देखो 20% छूट का मतलब होता है कि 100 में से 20% कम करना, तो यानी कि 80%। तो देखो परसेंट हटाया मैंने, बटने में लगाया 100। अब देखो इसी का मान आपको दे रखा है 1200 रुपये और आपसे पूछा है एक्स का मान यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 20 चौके होते हैं हमारे 80। ठीक है,
और 20 पंजे कितने हो गए 100। और देखो 4 दूनी कितने हो गए दोस्तों 8, और 8 का भाग इसमें देंगे 1200 में। तो देखो 8 से 120 कटता है कितने बार 15 बार, और एक जीरो। और सिंपली दोस्तों आपका करना क्या है, इस 150 का गुना आपको किस में करना है, आपको करना है इसमें 5 में। ठीक है, तो 150 पंजे कितने हो गए आपके पास हो गए 75, यानी कि 750 रुपये। और यही क्या है दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि एक्स का मान है, जो कि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित ब्याज 981 रुपये है, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है। यानी कि दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर 18% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, देखो कितना 981 रुपये। ठीक है, तो देखो रेट जो दे रखा है दोस्तों वो है आपके पास 18%, लेकिन टाइम कितना 2 वर्ष। तो दोस्तों जब भी आपको 2 वर्ष का, ठीक है 2 वर्ष का और सेम रेट पर निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो सिंपली आपको क्या करना है कि हमें मूलधन का कितना परसेंट निकालना है ये आपको सीखना है। कैसे, देखो हमारा रेट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 18%, और वो भी कितने 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे 18 को एक बार 2 गुना करोगे, 18 दूनी कितने हो गए 36। ठीक है, प्लस करोगे एक बार 18 का होल स्क्वायर करोगे तो हो गया 324, और होल स्क्वायर जो किया है उसमें करोगे आप 100 का भाग। तो देखो 100 का भाग करने के बाद में दोस्तों कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस के, इसमें भाग देंगे 324 में, तो ये कटेगा 3.24 बार, और 36 में दोस्तों इसे ऐड करोगे 3.24 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39.24%। यानी कि दोस्तों आपका जो ब्याज दे रखा है ये 981, ये आपका इसी का मान है, किसी का 39.24% का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धनराशि का वर्तमान मूल्य है। वर्तमान मूल्य का मतलब है दोस्तों कि जो वस्तु का मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो क्या है। तो देखो 981 किसका मान है 39.24% का। ठीक है, और आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दोस्तों हमारा हमेशा कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा 100% का मान। ठीक है, तो इनटू क्या करेंगे 100% से गुना। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, एक दो जीरो मैंने यहाँ पर लिख दें, यानी कि 100 से गुना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो देखो नीचे वाली संख्या जो है इसका 4 गुना हो रही है। क्यों, देखो एक चौके होते हैं 4, तो लगभग मुझे लग रहा है कि समथिंग 4 बार जा रहा है। तो देखो 9 चौके कितने हो गए 36। तो मैं सिंपली आपको देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने 4 के समथिंग समझा, तो मैंने 4 का गुना किया ऊपरले में। तो देखो 4 एकम 4 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, हाथ से लगे 3, 4 निम 36 और 3 39। यानी कि दोस्तों ये जो संख्या है 981 इस 3924 को 4 बार डिवाइड करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो 4 का भाग जब हम इसमें देंगे 100 में, तो ये कटेगा 25 बार, और 25 का गुना दोस्तों 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 रुपये। यानी कि दोस्तों उसका जो मूलधन था वो 2500 रुपये था, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल का औसत लागत मूल्य 8 रुपये है और एक रबड़ का औसत लागत मूल्य 4 रुपये है। 8 रबड़, 4 पेंसिल और 12 शार्पनर का लागत मूल्य 148 रुपये है, तो शार्पनर का औसत लागत मूल्य रुपये में क्या है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अगर एक पेंसिल 8 रुपये की है, मान के चलो पेंसिल को मैंने पी माना, कि अगर एक पेंसिल 8 रुपये की है, और देखो एक रबड़ को मैंने लिखा आर से। ठीक है, कि अगर एक रबड़ 4 रुपये की है, तो आपको दिया है कि एक के 8 रबड़, ठीक है 8 रबड़, 4 पेंसिल और 12 शार्पनर का लागत मूल्य 148 है, तो एक शार्पनर का लागत मूल्य कितना है ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको दिया है जो 8 रबड़ हैं, तो मैंने कहा 8 रबड़ प्लस 4 क्या है 4 पेंसिल प्लस 12 शार्पनर। ठीक है, शार्पनर को मैंने आज से लिख दिया। टोटल योग है इनका कितना 148 रुपये। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, एक शार्पनर 4 रुपये की, सॉरी एक रबड़ जो 4 रुपये की, तो 8 कितने की होगी 4 अट्ठे 32 रुपये की, प्लस उसी प्रकार एक पेंसिल 8 रुपये की, तो 4 पेंसिल कितने होगी 32 रुपये की। ठीक है, प्लस 12 शार्पनर बराबर 148। तो देखो सिंपली करना क्या है, 12 शार्पनर इतना ही रहेगा, जो 148 है इसमें से क्या करेंगे 32 और 32 हो गए 64, इधर प्लस के उधर जाके किसको हो जाएंगे माइनस की। ठीक है, तो देखो इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 4 घटाए 4। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका
14 हो गया, 14 में 6 घटाए 8, ठीक है। अब बट्टे में क्या करेंगे, इस 12 को ले जाएंगे पट्टे में, तो 12 से मैंने भाग दिया 84 में, तो ये कटा 7 बार। यानी कि एक शार्पनर का जो औसत लागत मूल्य होगा दोस्तों वो 7 रुपये होगा, जो कि क्या है उस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। यानी कि कितनी न्यूनतम टाइल चाहिए जिससे कुछ छत जो है पूरी ढक जाए। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, अगर हम इसे टोटल को सेंटीमीटर में ही लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितने हो गए 1200 सेंटीमीटर, और 95 सेंटीमीटर और तो कितने हो गए 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी ये तो है उसकी लंबाई, लेकिन चौड़ाई कितनी है वो है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितने होगी 385 सेंटीमीटर। अब सिंपली देखो आपको क्या निकालना है कि इनमें से जो कॉमन है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो गया आपकी ईंट की लंबाई, ठीक है, टाइल्स की लंबाई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है आपको इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन पहले देखो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, तो एक बार मैंने लिया 5 कॉमन, ठीक है, इसमें से 5 कॉमन लिया। देखो 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10 बचा 2 यानी कि 29, 5 पंजे 25, 5 ने 45, और इसे काटा 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके बाद इसे 7 से और सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखो 7 3 के 21 बचा कितना 4 यानी कि 49, तो 7 सत्ते 49, और इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 11 बार। अब दोस्तों सिंपली देखो आपका आया क्या है कि ये जो संख्या है आपकी 5 और 7 इन सभी में क्या है कॉमन है, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल जो होगा दोस्तों इन दोनों का क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब क्या है महत्तम समापवर्तक का, इसका मतलब है दोस्तों कि जो आपकी टाइल होगी उसकी एक विमा, यानी कि इसमें बोला है कि जो टाइल है वो वर्ग के आकार की है, यानी कि जो वर्ग की भुजा है आपकी टाइल की भुजा, उसकी टाइल की जो एक भुजा है वो 35 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब देखो सिंपली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि जो जो आपका वर्गाकार टाइल है वो छत में कितना लगेगा वो आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के गुणनफल यानी कि टोटल एरिया बटे में इन सभी के एरिया को टाइल के एरिया से आपको भाग करना है। वैसे देखो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन दोनों का गुना कर दोगे तो सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन देखो समझाने के माध्यम से ये है कि जो आपका टोटल छत का क्षेत्रफल है उसमें भाग दोगे आप टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो देखो जो आपकी छत है वो किसके आकार की है, वो है आपकी एक आयताकार, ठीक है, कितने के कमरा जो होता है आयताकार। तो देखो आपको करना क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखो 1295 इंटू 385 और भाग देंगे कि टाइल की एक बीमा जो है 35 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी कितनी होगी 35 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि बरक का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो एक भुजा 35 सेंटीमीटर तो दूसरी 35 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने इसे भाग दिया तो 35 से तो मुझे सीधा दिख रहा है कि ये कितनी बार कट रहा है 35 से कम 35 बचा 3, 35 से कम 35, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा 5 सत्ते 35, और 5 से इसे काटा मैंने तो 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 5 चौके 5 पंजे 25 और 5 ने 45, ठीक है। फिर देखो 7 से काटा 7 तिये 21 7 सत्ते 49, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि जो अगर आप इनका आपस में गुना कर दोगे तो आपकी जो संख्या वो सीधी निकल कर आएगी टाइलों की। तो देखो 37 का गुना 11 में करेंगे दोस्तों कितनी बार कटेगा 37 से कम 37 का 7 हासिल लगे 3, ठीक है। 37 से कम 37 और 3 कितने हो गए 40, यानी कि 407 जो लगेंगे दोस्तों वो टोटल टाइल लगेंगे छत में, और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है तथा सी बी से 20% कम कार्य कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है इनकी क्षमताएं आपको दे रखी हैं कैसे, देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तो इसमें बोला है कि ए बी से 40% क्या है अधिक कार्य कुशल है। कौन ए बी से, तो मान के चलो अगर बी की क्षमता 100% है तो इससे कितनी
बी ए की कितनी अधिक है 40%, तो 100 से 40% अधिक का मतलब है कि 100 में 40 को ऐड करना। और उसके बाद में देखो सी के लिए स्टेटमेंट है कि सी बी से 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि 100 का 20% कम कितना हो जाएगा दोस्तों 80%। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आपको इनका लेना है अनुपात। तो देखो 20 सत्ते होते हैं 140, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। अब ये क्या है आपको दोस्तों, ये आई है ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता। अब देखो सिंपली आपको निकालना जो कार्य करना है वो कराना है आपको ए से। ठीक है, तो देखो समय किसका निकालना है ए का। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखो ध्यान से पढ़िए कि एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल कार्य आपका यहीं से निकलेगा, कितने दिन में करना है 5 दिनों में, जब तीनों मिलकर करते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है 7 और 5 12, 12 और 4 कितने हो गए 16। ठीक है, कितने हो गए 16। अब देखो ये तो आ गया आपका टोटल कार्य है, लेकिन इसका कितना करवाना है आपको, इसको करवाना है आपको 70%, यानी कि 70/16। और किससे कराना है, वो कराना है आपको ए से। तो ए की यूनिट क्षमता कितनी है 7 यूनिट, तो भाग किससे देंगे 7 यूनिट से। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 0 से हमारी 1 0 कट गई, 7 से मैंने भाग दिया इसमें तो एक बार कटा। ठीक है, देखो 5 से भाग दिया मैंने 10 में तो 2 बार कटा, और 2 का भाग देंगे 16 में तो कितनी बार कटेगा 8 बार। यानी कि दोस्तों ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, वो करेगा 70% कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेगा, जो कि क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की, यानी कि खुद की लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। तो दोस्तों सिंपली देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे हमें जो पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या है। तो देखो पहली ट्रेन की चाल यानी कि S1 बराबर उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 300 मीटर। दोस्तों जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो उसका मतलब होता है वो खुद को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को। तो देखो कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में। तो यहाँ से आपकी स्पीड निकल के आएगी, 20 से मैंने भाग करा तो कितनी आई 15 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी स्पीड आई, ये आई आपकी पहली ट्रेन की स्पीड। अब देखो आगे स्टेटमेंट में बोला है कि इसमें बोला है कि और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की। समान लंबाई का मतलब है दोस्तों अगर पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की भी लंबाई कितनी होगी 300 मीटर ही होगी। तो आपको क्या करना है, दोनों की टोटल डिस्टेंस लेनी है। तो देखो पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, अगर इसी का 2 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, बट्टे में क्या करेंगे वो उसके टाइम को लिखेंगे। तो देखो टाइम कितना दोस्तों, टाइम है उसके बाद 25 सेकंड के 25 सेकंड वो पार करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब भी दो ट्रेनें या दो बसें कोई भी कार हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की जो स्पीड है उसे क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखो पहली ट्रेन की स्पीड अगर 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो दूसरी ट्रेन को माना मैंने एक्स, उस जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड x मीटर प्रति सेकंड है और पहली कितनी है 15 है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 25 से मैंने भाग दिया, 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50। ठीक है, और देखो 12 का गुना 2 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा x + 15 बराबर 24। ठीक है, और देखो 15 को आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 15 24 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 9। यानी कि दोस्तों दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल 9 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको एक व्यंजक दिया हुआ है बोर्ड मास के नियम पर आधारित, जिसमें क्या दिया है देखो 7 + 9 -2 इंटू कोष्टक ये दिया 3 डिवाइड बाई 1/3 -3 कोष्टक 1, उसके बाद में देखो +27 डिवाइड बाई 3 और फिर है आपका देखो फिर दे रखा है आपको प्लस। ठीक है, और फिर कोष्टक में दे रखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 डिवाइड बाई 9 +3 -6 कोष्टक 1 और आपका फिर दे रखा है +2। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है आप दोस्तों, आपको इसको करना है आपको बोर्ड मास के नियम पर आधारित सॉल्व। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे,
तो देखो सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपको, जो कोष्टक के अंदर आपके सबसे पहले वैल्यू दे रखी है उन्हें करेंगे हम सबसे पहले सॉल्व। कैसे, देखो ये सबसे आपका छोटा कोष्टक है, तो देखो 9 से भाग दिया मैंने इसमें 27 में, तो ये कटा 3 बार, 3 9 3 27 और 3 कितने हो गए दोस्तों 6। और देखो ये आपका एक कोष्टक है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये होगा आपका 6 माइनस के 6, यानी कि ये होगा दोस्तों आपका 0, ठीक है। देखो मैं और सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसे लिखेंगे 7 प्लस के 9, ठीक है। 7 प्लस के 9, या फिर इसे डायरेक्ट जोड़ दिए, 9 7 कितना होगा 16, ठीक है 16 होगा। और देखो माइनस का कितना होगा 2 इंटू जो आपका 3 डिवाइड है दोस्तों, इसे क्या करोगे आप उल्टा करोगे गुना में, तो 3 इंटू कितना होगा 3, ठीक है, माइनस का 3। और उसके बाद में क्या करोगे दोस्तों, इसे देखो 3 से भाग दिया मैंने 27 में, तो ये कटा 9 बार, ठीक है, तो प्लस 9, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका प्लस है, तो देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, प्लस 6 माइनस के 6 कोष्टक बंद और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो 6 माइनस का और 6 प्लस का ये क्या होगा आपका कट गया। और देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो 16 प्लस का और 9 प्लस का कितने हो गए 25, 16 और 9 25, माइनस का यहाँ माइनस का 2 इंटू 3 तिया कितने होते हैं दोस्तों 9, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 6, ठीक है, कितने बचेंगे 6, ठीक है। 9 3 तिया 9, 9 में से 3 घटाए तो 6 बचे। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, 6 का गुना 2 में करना है, तो देखो 25 माइनस के 6 दूनी 12, और देखो यहाँ पर देखो आपका एक 2 और छूट गया है, तो इसे भी क्या लिखेंगे प्लस में 2। तो देखो आपका क्या बचेगा 25 और 2 हो गया आपके 27 प्लस के, ठीक है, 27 प्लस के और माइनस के 12, तो 27 में से 12 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 15, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 15 होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि एक दुकानदार चावल खरीदते समय बाहर में 25% बेईमानी करता है और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। यदि वह चावल को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो उसका निवल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, एक तरफ लिखना है उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखोगे आप विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, देखो एक बात ध्यान देना यहाँ पर बोला है कि एक दुकानदार जो चावल खरीदता है, खरीदने के टाइम क्या करता है कि 25% की बेईमानी। तो दोस्तों खरीदने के टाइम का मतलब है कि वो 1 किलो चीनी, मान के चलिए वो 1 किलो चीनी खरीदने गया और उसने 1 किलो की बेईमानी की जगह क्या करा 1.25 किलो उसमें से तोल लिया खुद, तो ये क्या हुई उसके 250 ग्राम की बेईमानी हुई। तो देखो वहीं आप क्या करोगे कि देखो वो खरीदने गया था कितना 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन वो खरीद कितने का लाया 125 का। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, रेशियो को उल्टा। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस मानना है आपको, ये मानना है दोस्तों आपको, देखो मान के चलिए कॉस्ट प्राइस था उसका 100 रुपये, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि उसको 25% की बेईमानी करके उसने 25% एक्स्ट्रा ले लिया, 100 की जगह कितना 125, तो एक्स्ट्रा को लिखोगे आप सेलिंग प्राइस में, ठीक है। और देखो नेक्स्ट बोला है कि बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, यानी कि दोस्तों जब भी बेचते टाइम लाभ होता है तो आपको क्या करना है कि 100% को मानना सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचते टाइम जब भी लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस मानना आपको 100, और जितना कम तोल रहा है कितने की बेईमानी कर रहा है 25%, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना 75, यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका उसका रेशियो। लेकिन उसके बाद में देखो आपको एक रेशियो और दे रखा है कि यदि वह चावल को 12.5% के बाद में, यानी कि इतनी धांधली करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता, तो वो क्या करता है कि इस पे भी 12.5% का लाभ और कमाता है। तो 12.5% का दोस्तों जो पट्टा मान होता है वो होता है 1/8, ठीक है। तो इस पर 8 का 12.5% लाभ का मतलब है कि जो 8 है उसका मूलधन है, यानी कि उसका क्या है क्रय मूल्य है, और 1 रुपये की उस पर क्या हो रही है लाभ हो रहा है, यानी कि 9 में उसे बेच रहा है। तो दोस्तों रेशियो में क्या होता है कि जो आमने सामने की बराबर की संख्या होती है वो आपस में कट जाती हैं। कैसे, तो कुछ 100 से हमारा 100 कट गया, 25 दिए होते हैं 75, और 25 पंजे होते हैं 125, ठीक है। और 3 से भाग दिया मैंने 9 में, तो कितनी बार कटा 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो देखो यहाँ कितना बचा हमारा 8, और यहाँ कितना बचा 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
तो देखो लाभ प्रतिशत का मतलब है कि देखो उसने टोटल जो वस्तुएं खरीदी वो 8 यूनिट में खरीदी और 15 यूनिट में उन्हें बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 7 यूनिट का। ठीक है, 7 यूनिट का 8 यूनिट के ऊपर, तो इंटू करेंगे 165 से गुना। ठीक है, इतना होगा। तो देखो इसके बाद में करना क्या है आपको, 7 का गुना 100 में करेंगे। तो देखो सिंपली दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि आपने यहाँ देखा कि 1/8 का जो परसेंटेज मान है वो कितना है? 12.5%। ठीक है, तो सिंपली देखो सबसे सबसे आसान कैलकुलेशन है कि आप 12.5% का 7 में गुना कर दो, तो 7 इंटू 12.5%, तो सीधा आपका आंसर आएगा। तो देखो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 12×7 = 84 और 3 कितने हो गए? 87.5% का दोस्तों उस व्यक्ति को यानी कि दुकानदार को टोटल लाभ होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए यानी कि समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो धनराशि कितनी है यानी कि मूलधन कितना था, ये आपसे पूछा है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1320 रुपया आपको मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है कि जब वो 4 वर्ष आपका रेट जो समय था वो 4 वर्ष आपका पहले भी था और आज भी है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है? डिफरेंस वो हो रहा है आपके रेट में। वो कह रहा है कि अगर हमारा रेट 11% बढ़ा दें तो इतना रुपये क्या मिलता है? अधिक मिलता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आपको जो 1320 रुपये मिल रहा है फालतू, वो किसके कारण मिल रहा है? इन दोनों के गुणनफल से, यानी कि 11 चौक 44% का मान आपका 1320 रुपये है जो आपको दे रखा है। लेकिन आपसे पूछा है कि मूलधन, तो देखो मूलधन क्या आता है हमारा? हमेशा 100%, तो गुना करेंगे 100% से गुना। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है कि 44 होते हमारे 132, तो 1320 कितनी बार कटेगा? 30 बार, और 30 का गुना 100 में करोगे तो मूलधन कितना आएगा आपका? सीधा 3000 रुपये। और यही है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों में 10% की वृद्धि कर दी गई और उसके प्रति घंटे वेतन में 5% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि उसकी जो दैनिक कोई व्यक्ति है जिसकी पहले घंटों में 10% की वृद्धि होती है और बाद में क्या उसकी आय में भी जो यानी कि वेतन है उसमें 5% की वृद्धि होती है। तो ये कह रहा है कि टोटल जो उसका आय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सिंपली आपको लगाना क्या है? सक्सेसिव रूल। क्या? सक्सेसिव रूल। तो देखो सक्सेसिव रूल के थ्रू करना क्या है आपको? सक्सेसिव रूल के थ्रू आपको करना क्या है कि एक बार इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो आपको वो कितने दे रखे हैं? एक बार देखा 10% और दूसरा आपको 5%। ठीक है, ये एक बार आप इनको जोड़ेंगे तो देखो 10 + 5, और एक बार क्या करना है? इन दोनों के गुना में 100 से भाग, तो 10 × 5 और बटे में 100। ठीक है, तो देखो होगा क्या? 10 में 5 ऐड करा तो कितना होगा? 15 प्लस 5 धाम देखो जीरो से हमारा जीरो कट गया, और 10 में दोस्तों 5 से 10 का 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो देखो 15 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15.5%, यानी कि उसके टोटल वेतन में दोस्तों 15.5% की वृद्धि होगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 8 बजे पर एक साथ बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई घंटियां हो या कुछ और भी हो सकता है कि अगली बार कितने समय पर बजेंगी, तो इसके लिए सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है कि जो आपको टाइम दे रखा है उनका आप लोगे एलसीएम। कैसे? देखो एलसीएम आपको लेना 12, 15 और 18। ठीक है, इनका आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ से निकल के आएगा वो समय, यानी कि कितने समय। तो देखो समय जो दे रखा आपको किस में दे रखा? मिनट में, तो यहाँ से समय भी आपका मिनट में ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखो 15 और 12, और देखो 15, 12 और 18, इन तीनों का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो होता है 180। क्यों? देखो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60, और 60 और 18 का एलसीएम कितना होगा आपका? वो होगा 180। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 180, और 180 का मतलब है दोस्तों
कि ये तीनों जो घंटियाँ हैं वो 180 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ये आपका टाइम आ गया। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा है कि टाइम समय में कि कितने बजे, तो देखो इसे घंटे में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 60 से भाग। तो देखो 60 से मैंने भाग दिया तो ये कटा 3 बार, यानी कि 3 घंटे बाद ये घंटियाँ पुनः एक बार एक साथ बजेंगी। तो देखो टाइम दे रखा था कि आपका कितना, 8 बजे, ठीक है, 8 AM। तो 8 में जब आप 3 घंटे ऐड करोगे तो कितने हो जाएगा, 11 AM पर जो है दोस्तों, 11 AM पर जो है ये घंटियाँ पुनः एक साथ फिर बजेंगी। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, वो भी आपको मीटर में निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है किसका, बेलन का। तो देखो बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr/h। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ क्या दे रखा है, आपको दे रखा है व्यास। तो देखो व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या हमारी आधी होती है, यानी कि देखो रेडियस बराबर व्यास का आधा। तो व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इसका कर देंगे हम आधा, तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 5/2 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा कितना, 44,000। देखो 44,000 बराबर, इस पहलू को रखेंगे हम 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपके पास, 5/2। तो 5/2 और हाइट दोस्तों आपको निकालनी है। अब दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि इन सभी का आपको कैंची का गुना करना है। कैसे, इसके बट्टे मान लीजिए आपका 1 है, तो देखो इसका गुना यहाँ और इन सभी का गुना यहाँ। ठीक है, तो देखो 44,000 इंटू 7 इंटू 2 बटे में 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है, बराबर हाइट। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक आखिरी स्टेप और करना है कि जो आपकी जो हाइट आएगी, यानी कि उसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी आपकी सेंटीमीटर में, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है मीटर में। तो इसमें आप भाग करेंगे 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1 मीटर। तो इसमें जब 100 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई। ठीक है, और देखो 22 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 44, और 44 का भाग 440 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। और 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार जाएगा। अब 2 का गुना इन सब में करिए तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी कितने हो गए, 28 मीटर। यानी कि दोस्तों 28 मीटर क्या होगी, उसकी लंबाई होगी, उसकी लंबाई होगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि 12:x समानुपात x अनुपात 27 और 25:y समानुपात y अनुपात 36 है, तो यहाँ x और y दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो x अनुपात y का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको दो मान दे रखे हैं, देखो एक है 12:x समानुपात, ठीक है, x अनुपात 27, ठीक है, पहला ये। दूसरा देखो मैंने यहाँ लिखा कैप में, क्यों, देखो इसका रीज़न है, आपको पता चल जाएगा। 25:y समानुपात y अनुपात 36। तो पहले क्या निकालना है दोस्तों, में x का मान निकालना है, उसके बाद y का। तो दोस्तों जब भी सीधी सी बात यह है कि आपको बीच की संख्या ना देकर बाकी की दो संख्याएं दी हों, तो उसका मतलब होता है कि आपको मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्यानुपाती का मतलब होता है कि इस x को रखेंगे आप यूं ही, x बराबर इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे आप अंडर रूट में। तो देखो 12 इंटू 27, ठीक है। तो दोस्तों जब इसका गुना आप करोगे तो देखो गुना बराबर क्या होगा, देखो ये होगा 27 दूनी 54 का 4, हासिल लगे 5, ठीक है, 27 से कम 27 और 5 कितने हो गए, 32। अब दोस्तों 324 जो होता है किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, वहीं देखो y का मान निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है, y बराबर इस संख्याओं को क्या करेंगे हम, अंडर रूट में गुना। तो 25 इंटू 36, तो देखो y बराबर अंडर रूट 25 में से आपका क्या बार आएगा, 5, और 36 किसका होल स्क्वायर है, 6 का, तो इसमें से आएगा 6। तो y का मान सीधा आएगा आपका कितना, 6 पंजे 30। अब देखो सीधा सा आपसे पूछा है कि x अनुपात y बराबर क्या, तो x अनुपात y, तो x बराबर है आपका 18 और y बराबर है 30। तो देखो अनुपात लेने के लिए क्या करेंगे, 6 से इसमें भाग देंगे, तो 6 × 3 = 18 और 6 पंजे 30।
तो 3:5 जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध घोषित हो गए। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% था, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों मान के चलिए कि जो हमारे टोटल मतदाता थे वो कितने थे, हमारे 100x थे। ठीक है, या फिर आप x भी मान सकते हो। तो देखो मैंने माना कि 100x थी। ठीक है, इंटू क्या करना है आपको, देखो कितने मतदाताओं ने डाले, 85% ने, तो इसका 85% मैंने निकाल दिया, 85/100 इंटू। अब देखो कितने मत अवैध घोषित कर दिए, 2%, यानी कि 2% जो आपके मत थे वो बेकार हो गए, तो आपका बचा कितना, 98%। ठीक है, तो देखो 98/100। अब देखो इसका भी कितना परसेंट मिला है सुनीता को, वो मिला है 78%। तो देखो इसका 78% निकालेंगे तो 78/100। ठीक है, बराबर इसका मान देखो आपको दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 64,974। तो 64,974। अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो आप चाहो तो इसे 100 मानो या फिर x मानो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो देखो मैंने कर दिया कि ये 100 है ही नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया कि टोटल जो संख्याएं थी मतदाताओं की वो वोटर लिस्ट में x थी। ठीक है, अब देखो सिंपली आपको सॉल्व करना है। कैसे, देखो देखो मैंने इसे काटा तो 13 छिक्के कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 78। ठीक है, तो 13 छिक्के 78 और 13 से भाग दिया मैंने ऊपर इसमें, तो देखो 13 चौके होते हैं 52। ठीक है, 13 चौके 52, बचे कितने, 12 हो गए, यानी कि 129। ठीक है, कितने हो गए, ये हो गया आपके 129। तो देखो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, बचे कितने आपके पास, 112, सॉरी 12 बचे, तो ये हो गया आपका 127। तो 13 निम्मा 117, फिर कितना बचे आपके पास, 10, यानी कि 104 हो गया, और 13 मट्ठे होते हैं 104। ठीक है, अब देखो इसे और सॉल्व करिए। तो देखो मैंने इसे काटा, देखो 6 से ही काटा पहले एक बार, तो देखो कितनी बार कटा ये, देखो 6 से कटेगा या नहीं, कट जाएगा। तो देखो 6 अट्ठे 48 का 8। ठीक है, कितने बचे आपके, 1। ठीक है, और 6 3 18 और 6 3 18। अब ये संख्या दोस्तों आपकी किससे और कटेगी, कहने का मतलब है ये जो संख्याएं होंगी दोस्तों, ये सभी इसमें भाग करेंगी, क्योंकि ये पूर्णतः आपका डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन जो है पॉइंट मैंने देकर पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, इसमें दिया 7 से भाग, तो ये कटा 14 बार। ठीक है, 14 सत्ते 98, और 4 से 7 से मैंने इसमें भाग दिया, 7 एकम 7, बचा कितना आपके पास, 1, यानी कि 13 होगा। 7 एकम 7, कितना बचा, 13, यानी कि 6, 7 ने 63। तो देखो 7 दूनी होते हैं 14, 7 से 14 कितनी बार कटता है, 2 बार, और 7 से भाग दिया मैंने इसमें, तो ये कटा 17 बार। और इस 17 का भाग जब हम 85 में देंगे दोस्तों, तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, थोड़ा दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आया। तो दोस्तों क्या हुआ कि आपकी जो ये सभी संख्याएं हैं वो आपकी कट चुकी हैं। ऊपर बचा आपका 5 और 2, और नीचे बचा है ये पूरी संख्याएं जो 100 का 3 बार गुना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसको ले जाना आपको यहाँ गुना में। तो देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 बट्टे में क्या होगा, 5 इंटू 2, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10। तो 10 से हमारी 1 जीरो, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों जो आपके टोटल मतदाता थे वो 1 लाख थे, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कैलकुलेशन अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है, और वे क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपको करना क्या है। मान के चलिए ये हमारी पुलिस है और ये क्या है, चोर, मैंने सी से लिख दिया चोर। ठीक है, डायरेक्ट वे में। अब देखो इनकी जो स्पीड है दोस्तों वो क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है पुलिस की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की कितनी है, चोर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सिंपली बेस्ट बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, जब भी दोनों व्यक्तियों का टाइम सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो आपको करना क्या है कि जब हमारा
टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड हमारी डिस्टेंस के बराबर हो जाती है और स्पीड डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, यानी कि दोनों का रेशियो क्या होता है समान जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप इसे डिस्टेंस स्पीड ना कहकर डिस्टेंस का भी रेशियो कह सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 में से 5 घटाए 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 150 मीटर आगे। कितना, 150 मीटर आगे। तो आपको जिसका भी मान निकालना है वो आप सीधा निकाल सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। अगर चोर की निकालनी है तो 150 को गुना 5 में करेंगे, अगर आपको पुलिस की निकालनी है तो 150 को गुना 6 में करिए। तो लेकिन हमें निकालना है पुलिस का, तो 150 गुना मैं 6 में करा तो कितना होगा 900, यानी कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए 900 मीटर की दूरी तय करेगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 8 से तो बड़ी, 8 से बड़ी, लेकिन 59 से क्या है, 59 से छोटी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या है उन सभी का योग क्या होगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके केवल या तो वह संख्या खुद डिविजिबल हो, या तो खुद डिवाइड कर सकती है, या फिर एक, यानी कि उसके अधिकतम 2 विभाजक हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे, वो सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या 8 से बड़ी कौन सी है, 11, और 11 के बाद में 13, 13 के बाद में आती है आपकी 17, 17 के बाद में आती है आपकी 19, 19 के बाद में है 23, और 23 के बाद में है दोस्तों आपकी 29, और फिर है दोस्तों आपकी 29 के बाद में 31, ठीक है। और देखो 31 के बाद में आपकी संख्या आती है 37, कितनी, 37, और देखो 37 के बाद में आपकी आती है 41, और 41 के बाद में है 43, 43 के बाद में देखो एक 47 है, और देखो उसके बाद में दे रखे आपको कितनी, 53, कितनी, 53। और देखो क्वेश्चन में बोला है कि 59 से छोटी, तो देखो इसके बाद में देखो यही आपकी संख्याएं जो कि क्या है, जो 8 से बड़ी अभाज्य संख्या है लेकिन 59 से क्या है, छोटी हैं। तो इन सभी का योग आपसे पूछा है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को जोड़ता हूँ। तो देखो मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ, तो देखो 1 और 3 हो गए 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 9 हो गए 32, 32 और 1 33, 33 और 7 कितने हो गए 40, 40 और 1 41, 41 और 3 कितने हो गए 44, 44 और 7 हो गए दोस्तों कितने, 44 7 51, 51 और 3 कितने हो गए 54, 54 का होगा 4, हाथ से लगे 5, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इन सभी को फिर ऐड करना है, तो अगली संख्याओं को, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 4 22, 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 और 5 31, 31 और 5 कितने हो गए दोस्तों, वो हो गए आपके 36, कितने हो गए 36, यानी कि 364 जो होगी दोस्तों वो आपकी संख्याएं होंगी, यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग होगा, जो कि इस क्वेश्चन का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ए बी और सी तीन क्या आपके टैंक हैं, जो पाइप हैं, जो एक टैंक को कितने भर रहे हैं कि ए भर रहा है आपका 10 घंटे में, बी 15 में, और सी भर रहा है आपका 18 घंटे में। तो सिंपली दोस्तों आपको लेना है इन तीनों का एलसीएम, जो कि कितना होता है 10 15 18 का 90। ये नहीं दोस्तों, जो आपकी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, 90 लीटर की है। तो हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना यूनिट भरता है, यानी कि 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरता है। तो देखो 10 का भाग दे मैंने 90 में, ये कटा 9 बार, 15 का 90 में 6 बार, 18 का 90 में 5 बार, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, इसने बोला है, देखो क्वेश्चन में आ गए कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखो ए और सी को अगर 5 घंटे के लिए हम खोल दें, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं टोटल टाइम आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, देखो 5 घंटे तो वो ले रहा है पहले ही, ठीक है। तो 90 में से आप क्या घटाएंगे कि इन दोनों के काम को घटाएंगे, कितने दिन के को, 5 दिन के को, 5 घंटे को। तो देखो ए और सी कितना यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटे में, 9 और 5 14 यूनिट। तो आपको क्या करना है,
कि 14 यूनिट के हिसाब से आपको 5 घंटे का इनका काम घटाना है और उसमें भाग देना है ए और बी और सी के कार्य से। तो देखो बी कितना कर रहा है, 6 और 5 11, ठीक है, 6 और 5 11 यूनिट, तो इससे आप भाग दोगे। तो देखो 90 में से क्या करना है आपको, 90 माइनस के 14 पंजे 70 बटे में 11, तो 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और 20 में दोस्तों आप 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11 एकम 11 9 बटे 11 घंटे। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर अभी नहीं है, क्यों, ये आंसर आपका इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो समय आया आपका, ये वो समय आया कि जो आपका रिमेनिंग कार्य बचा था 5 दिन जब ए और सी ने मिलकर किया था, उसके बाद का जो कार्य बचा था उसमें बी और सी को इतने घंटे का समय लगा था, लेकिन टोटल कार्य आपसे पूछा है। तो पहले कितने क्या था, ए और सी ने कितने घंटे कार्य किया था, 5 घंटे, तो 5 को इसमें और ऐड करेंगे तो 5 प्लस के 1 सही 9 बटे 11, तो 5 और 1 कितना होगा 6 सही 9 बटे 11 घंटे में जो होगा दोस्तों टोटल टंकी आपकी भर जाएगी। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।